Hello everyone, welcome to Hope Foundation Bhuj. My name is Mota Rinkal and I am from Hope Foundation Bhuj. So students, today I am going to teach you using of internet part 2. इसके पहले हमने पार्ट 1 देखा जिसके अंदर व्हाट इज़ इंटरनेट क्या है वो हमने देखा, इंटरनेट के यूजेस के बारे में देखा और उसमें www का फुल फॉर्म देखा, HTTPS और HTML का फुल फॉर्म भी हमने देखा, ठीक है। और वेब ब्राउज़र, सर्च इंजिन, वेबसाइट, उन सभी के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज हमने लिया, ठीक है। तो आज कुछ न्यू सीखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा डेस्कटॉप है, ठीक है। हम हमारे डेस्कटॉप पे आ गए हैं। तो हमने जैसे बात किया था कि इंटरनेट के ऊपर काम करने के लिए हमारे पास फर्स्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये हमारा जो टास्क बार है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो इंटरनेट एक्सेस करके आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन हो गया। देन उसके बाद हमें वेब ब्राउज़र चाहिए इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास गूगल क्रोम है, ओपेरा ब्राउज़र है और माइक्रोसॉफ्ट एज है, ठीक है। इनमें से किसी भी एक का यूज़ करके हम इंटरनेट के ऊपर जो भी डिटेल्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और मोस्टली यूज़ होने वाला वेब ब्राउज़र कौन सा है? गूगल क्रोम। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हो कि ये हमारा गूगल क्रोम जो है वो ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो ये न्यू टैब आपको दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से आप न्यू टैब को ऐड भी कर सकते हो, यहाँ से उसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। और न्यू टैब यानी कि गूगल क्रोम के अंदर आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को सर्च कर सकते हो एक साथ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो क्या है? यहाँ पे ये एड्रेस बार है और यहाँ पे गूगल सर्च है। तो यहाँ पे आप टाइप करके सर्च कर सकते हो जो भी डिटेल्स आप लेना चाहते हो। और यहाँ पे भी अगर आपको सर्च करना है तो आप इजीली टाइप करके सर्च कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपको दो एरो दिख रहे हैं, ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है। यहाँ पे से हम हमारी पेज के ऊपर आगे और पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बटन्स दिख रहे हैं तो ये बेसिकली जैसे दूसरी एप्लीकेशंस थी हमारी, उसमें जिस तरह से हमें ये हेल्पफुल थे वैसे ही हमें यहाँ पे भी ये काम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्लोज बटन है, ये रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज़ का बटन है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है वो मिनिमाइज़ का बटन है, ठीक है। यहाँ से हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगेन इसको ओपन करना है तो हम यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी मदद से हम इसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। अगेन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर डाउन हो गया। और गूगल क्रोम को क्लोज़ करना है तो हम यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने वेबसाइट के बारे में बात किया था, तो जिसमें सर्च इंजन के ऊपर हमें जाने के लिए वेबसाइट हमने देखी थी। तो गूगल सर्च इंजन है, वहाँ पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे उसकी वेबसाइट है www.google.com। तो हम यहाँ पे लिखेंगे google.com और एंटर करना है, ठीक है। तो ये हमारा गूगल सर्च इंजन आ गया। यहाँ पे से आप जो भी डिटेल्स वगैरह सर्च करना चाहते हो आप यहाँ से भी कर सकते हो। और दूसरा MSN सर्च इंजन देखा था, तो उसको भी हम यहाँ से वेबसाइट लिखेंगे तो वहाँ पे हम जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे www.msn.com और एंटर कर देंगे। तो ये MSN की जो सर्च इंजन है वो यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बिंग सर्च इंजन करके भी है, वहाँ पे आपको जाना है। तो आप यहाँ पे सिंपली उसका वेबसाइट आप लिखो www.bing.com और एंटर कर देना है। तो ये हमारा बिंग सर्च इंजन है वो ओपन हो गया। आप यहाँ से भी कुछ भी आप सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे आप टाइप करके सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम गूगल हमारा सर्च इंजन है, यहाँ से आपको कुछ सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आपको किसी भी प्लेस का एड्रेस फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस ऑफ HDFC बैंक और लोकेशन हम यहाँ पे लिखेंगे भूज। यहाँ पे आप भूज के अलावा किसी और भी प्लेस पे आप फाइंड आउट करना चाहते हो इसका एड्रेस तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर कर देंगे तो आप देख पा रहे हो गूगल सर्च इंजन की मदद से हम यहाँ पे सर्च कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो HDFC बैंक, उसका एड्रेस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जुबिली सर्कल और बैंकर्स कॉलोनी। यहाँ पे उसका मैप भी हमें शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसकी मदद से ईजिली
डिटेल ले सकते हैं कि भुज में HDFC बैंक कहाँ पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे गूगल क्रोम पे चलते हैं, तो यहाँ पे भी आप कुछ सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी होटल का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ KBN होटल, लोकेशन हम लिखेंगे भुज, ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो KBN होटल जो है उसके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इजीली हम कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहते हैं किसी भी होटल वगैरह के, तो यहाँ से हम इंटरनेट के ऊपर इजीली इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, आपको किसी भी स्कूल के रिलेटेड डिटेल्स आपको लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप यहाँ पे स्कूल का नेम लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे होप फाउंडेशन लिखते हैं, ठीक है, स्कूल भुज, एंटर करेंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारी जो स्कूल है उसकी यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हमें यहाँ पे शो कर रही हैं, और यहाँ पे होप फाउंडेशन स्कूल आशापुरा नगर, तो ये दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्कूल की डिटेल्स आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसी तरह से आप किसी और स्कूल के बारे में जानना चाहते हो तो इजीली जान सकते हो, ओके। और स्टूडेंट्स, आपको कोई भी इमेजेस वगैरह डाउनलोड करनी है तो भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फ्लावर्स की इमेजेस डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रोज़ फ्लावर, और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑल इमेजेस, शॉपिंग, बुक्स, न्यूज़। तो यहाँ पे आपको इमेजेस डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे इमेजेस में क्लिक करना है। तो रोज़ फ्लावर की डिफरेंट इमेजेस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इसमें से आपको जो भी पसंद आता है उसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ठीक है। अब ये इमेज हमें डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है सेव इमेज एज, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर पूछेगा कहाँ पे ये इमेज सेव करनी है, तो यहाँ पे आप इसकी लोकेशन लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप को सिलेक्ट रखेंगे, और इसका जो नेम है बहुत बड़ा है तो इसको हम रिमूव करके यहाँ पे हमारा जो नेम है वो हम दे सकते हैं रोज़। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेव एज टाइप में आपको JPEG इमेज दिखाई दे रहा है, और यहाँ से इसको सेव कर देना है। तो आप देख पा रहे हो हमारी इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे से हम बैक आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, किसी भी पर्सन के रिलेटेड आप प्रोजेक्ट बना रहे हो जो हमारी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके रिलेटेड। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं उनके रिलेटेड आप यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, ओके। तो इसमें आप चाहते हो कि उनकी इमेज भी आप साथ में ऐड करें, तो यहाँ पे हम उनकी इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सरदार पटेल और एंटर कर देंगे। यहाँ पे इमेज इसमें जाएंगे तो आप देख पा रहे हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुत सारी इमेजेस हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। इनमें से जो भी इमेज हमें पसंद आती है उनके ऊपर हमें क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये पसंद आती है तो ठीक है, इनके ऊपर क्लिक करके आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिमिलरली जैसे हमने रोज़ की इमेज जो डाउनलोड करी रोज़ फ्लावर की, उसी की तरह यहाँ पे से हम यहाँ पे सेव इमेज करेंगे, सेव इमेज एज, ठीक है। तो यहाँ से आप ये इमेज सेव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे उसकी लोकेशन हम रखेंगे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे तो आप देख पा रहे हो उसकी ये इमेज कहाँ पे है, दिस PC, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये इमेज रहेगी। यहाँ पे हम नेम चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम नेम लिखेंगे सरदार पटेल, JPEG इमेज की टाइप है और यहाँ से सेव कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो इमेज हमारी यहाँ पे डाउनलोड हो गई, ओके। यहाँ से बैक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर अगर किसी प्लेस का चाहिए तो भी हम ले सकते हैं, किसी प्लेस का एड्रेस हमें चाहिए
या किसी भी प्लेस के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम इजीली यहाँ पे से इंटरनेट के ऊपर से सर्च कर सकते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पे वो जो भी हमें फाइंड आउट करना है, जो भी हमारा क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, वो हमें यहाँ पे लिखना है और इंटरनेट के ऊपर जो उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, यहाँ पे हमने आप देख पा रहे हो सरदार पटेल लिखा और ऑल के ऊपर एक क्लिक है तो आप देख पा रहे हो उनकी सारी डिटेल हमें यहाँ पे भी शो हो रही है। उनका बोर्न कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, ये सब भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी पर्सन के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी, तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स आप यहाँ पे जैसे हमने गूगल क्रोम जो है वहाँ पे सर्च किया, हमारा गूगल सर्च इंजन है वहाँ पे भी सर्च किया। अब आप बिंग के ऊपर जाके कोई सर्च करना चाहते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर तो हम यहाँ पे भी सर्च कर सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा व्हाट इज़ कंप्यूटर और एंटर कर देंगे तो कंप्यूटर सब्जेक्ट के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे भी मिल जाती है। तो यहाँ पे आप कंप्यूटर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से भी यहाँ पे जो भी आपका इंफॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे टाइप करके इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरनेट के ऊपर आप अपनी स्टडी के रिलेटेड, अपने एजुकेशन के रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप इजीली यहाँ पे से कलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कोई PDF डाउनलोड करनी है, फॉर एग्जांपल आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक है तो वो आपको PDF डाउनलोड करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड PDF, सब्जेक्ट लिखेंगे मैथ्स, क्लास लिख देंगे, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं क्लास 8। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे NCERT और यहाँ पे फ्री लिख देंगे। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जा रहा है डाउनलोड कंप्लीट NCERT क्लास 8 मैथ्स बुक PDF। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी PDF जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर इस साइट पे डाउनलोड नहीं करना है तो आप यहाँ से बैक हो सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो और भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको PDF डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो चैप्टर वाइज हमें डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, तो इस तरह से पेज उसका ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो उसकी पूरी PDF हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 की PDF है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड का, यहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम जिस भी सब्जेक्ट की रिलेटेड PDF वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो डाउनलोड भी हम इंटरनेट के ऊपर से कर सकते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक न्यू टैब ले लेते हैं और हमने फ्लिपकार्ट के बारे में भी देखा कि Amazon की साइट के ऊपर भी जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं। तो उनकी वेबसाइट है, उनकी मदद से हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे www.flipkart.com और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्लिपकार्ट जो ऑनलाइन शॉपिंग करने की जो साइट है वो ओपन हो गई। और स्टूडेंट्स हम इंटरनेट के ऊपर जो हमें सर्विसेज मिलती हैं उनको हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, बट उनके लिए हमें लॉगिन करने का रहता है, या तो फिर वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है या तो रजिस्टर करना है। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो हमारा ईमेल एड्रेस या हमारा जो मोबाइल नंबर है उनकी मदद से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आपको फर्स्ट अकाउंट क्रिएट करना रहता है, और ऑलरेडी आपका अकाउंट रहता है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है अपने ईमेल और पासवर्ड की मदद से, यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से। जैसे अगर आपका यहाँ पे आप न्यू हो, ठीक है, तो आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट एन अकाउंट। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है, उसकी मदद से आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मोबाइल नंबर है वो डालनी है, तो एंटर मोबाइल नंबर। तो फॉर एग्जांपल मैं मेरी नंबर यहाँ पे डालती हूँ। ठीक है,
और यहाँ से हमें मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद ये जो साइट है इसके ऊपर से जो भी चीज़ हम परचेज़ करना चाहते हैं वो इजीली परचेज़ कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे ख़रीदना चाहते हो तो इजीली घर पे बैठ के आप ये परचेज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जो भी आप यहाँ से ख़रीदना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन भी मिल रहे हैं, ग्रोसरी है, मोबाइल है, फैशन है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपको अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से जो भी आप पसंद आपको आता है वो चीज़ आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम आगे के वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।